आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाओं की, जो कि आज 3 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड है। यानी आज की तारीख, आज की डेट से रिलेटेड वो सारी खबरें जो विद्यार्थी हित के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। इन खबरों में चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पीएससी हो, एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक या फिर एडमिट कार्ड आंसर की भर्ती संबंधी या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित खबरें, नियुक्तियों से लेकर या अन्य प्रदेशों से भर्ती संबंधित खबरें जो भी हों, विद्यार्थी हित से जुड़ी सभी खबरें बेसिक शिक्षा विभाग से हों या माध्यमिक शिक्षा विभाग से हो या अन्य चयन आयोगों से हों, सभी खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी 10 से 12 मिनट के वीडियो में प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी खबरें दिन भर में भी नहीं मिल सकती। वो सारी खबरें आपको 10 से 12 मिनट के वीडियो में मिल जाती हैं। तो वही मैं कहता हूं कि जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से जो भी सूचनाएं होती हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती हैं। बेल आइकन दबा देते हैं। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खबर छोटी हो या बड़ी, सही समय पर मिल जाए तो आपके लिए अवश्य मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भर्ती या कोई ऐसी चीज़ आपसे बिना जानकारी के निकल जाए तो बाद में पछतावा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। आपको जानकारियाँ निरंतर मिलती रहेंगी। इसी तरह आपको एक ही वीडियो पे सारी खबरें एग्जाम नगरी देने के लिए प्रस्तुत हमेशा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं खबर। तो देखिए थंबनेल में वो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसके अलावा करंट स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें ये भी हैं। प्रदेश सरकार जल्द लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। समूह ग व घ के पदों पर भर्ती रिक्तियों के सापेक्ष तय मेरिट से बिना इंटरव्यू होगा चयन। 69,000 बीएड से लेकर कई खबरें हैं। आईटीबीपी में निकली भर्ती, नई शिक्षक भर्ती के बारे में खबर, एस्टेट रिजल्ट के बारे में, नौकरी संबंधी कई विज्ञापन निकले हैं। अब 3 साल की सेवा पर होगा शिक्षकों का तबादला। तो मतलब कहें सभी न्यूज़ें 3 अक्टूबर की हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए देखिए, प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार न सिर्फ उनके लिए चयन बल्कि उसके बाद मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिससे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित नीति में सरकार के लिए व्यवस्था करेगी कि इन कर्मियों के चयन में सेवा प्रदाता मनमानी न कर सके। उनके मानदेय का पूरा भुगतान ईपीएफ और ईएसआई कटौती भी हर माह सुनिश्चित हो सके। आउटसोर्सिंग नीति में समूह ग और घ के पदों के लिए चयन की शैक्षणिक योग्यता भी तय होगी। कर्मियों को चयन के लिए इसके लिए योग्यता आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। कर्मियों के चयन से लेकर मानदेय सुविधाओं में आएगी पारदर्शिता। राहत है, वही खबर है जो मैंने आपको अभी दी है, लेकिन ये सभी खबरें तो देखिए और भी इसको विस्तृत रूप में देखें, क्योंकि आउटसोर्सिंग में भर्तियां अब सरकारें कर रही हैं। और आउटसोर्सिंग में भर्तियां मानदेय संविदा पे भर्तियां ये होती हैं कि जहां पर एक आदमी के वेतन में 3 से 4 आदमियों को रोजगार मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार जल्द ही की जाएगी, कैबिनेट की स्वीकृति। तो जो मैंने आपको बताया, समूह ग घ के पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष तय मेरिट से बिना इंटरव्यू होगा चयन। महीने की 15 तारीख तक कर्मियों के खाते में डीबीटी के से जमा करना होगा मानदेय। कार्मिक को हटाने में नहीं चलेगी मनमर्जी। तो आउटसोर्सिंग कर्मियों को आकारण हटाकर उनका शोषण करने की समस्या निपटने के लिए हुआ है कि विभाग की सिफारिश पर ही कार्मिक की सेवा प्रदाता से सेवा हटा सकेगा, अपनी मर्जी से नहीं। आउटसोर्सिंग के आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे प्रमाण पत्र। चयन प्रक्रिया पर भाग लेने वाले कुछ अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र उसके पोर्टल पर उल्लेखित विवरण के अनुसार नहीं होने पर चयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
इस समस्या के समाधान के लिए सेवा योजना पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय शैक्षिक योग्यता, कार्यकुशल अनुभव, विवरणों का सहायक प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के लिए आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। टूटेगा एजेंसियों का एकाधिकार। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के एकाधिकार को तोड़ने पर कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण न करने की समस्याओं को निपटान के लिए विभागों को अनावश्यक अपने स्तर से वर्गीकृत क्लस्टरिंग करके कर्मियों को आउटसोर्सिंग से लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग की नौकरियों के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। क्लस्टरिंग के लिए कार्मिक न्यूनतम संख्या 25 निर्धारित करने की सहमति बनी है। किसी विभाग में 20 आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती होनी है तो भर्तियां कम होने की स्थिति में टुकड़ों में नहीं की जाएगी। यदि 25 से अधिक कर्मियों की भर्ती होती है तो क्लस्टर बनाकर नियुक्ति करने का बारे में विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। सेवा प्रदाता को देना होगा पिछले माह का भुगतान प्रमाण पत्र। तो देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि आउटसोर्सिंग भर्तियों पर आपने नाम सुना आउटसोर्सिंग, ये थर्ड पार्टी के द्वारा होती है, ठीक है, और ये सरकारी विभागों में की भर्तियां की जाती है। तो इसमें यह होता है आपको चयन से आपको कैसे करना है। तो आप जानते हैं सेवा योजन, आप जिस जिले के हैं अपने सेवा योजन कार्यालय में जाइए, वहाँ से जानकारी लीजिए और यूपी सेवा योजन कार्यालय में अपना पूरा अपने ज़िले का नाम भरकर पूरा अपना डाटा फिलअप कर दीजिए, प्रमाण पत्र से लेकर हाई स्कूल इंटर ये भी है, कार्य अनुभव। उसको करने के बाद आप जाएंगे सेवा योजन की वेबसाइट पर, वहाँ पे जॉब से रिलेटेड वैकेंसियाँ दी होती हैं। आउटसोर्सिंग लिखा रहता है, प्राइवेट लिखा रहता है, सरकारी लिखा रहता है। तो आउटसोर्सिंग वाले में जाएंगे, आपको आउटसोर्सिंग की सभी रिक्तियाँ जो भी भर्तियाँ दिखाई देंगी, वहाँ पे आपको क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर वहाँ से आपको ईमेल द्वारा आपको कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा आपको बुलाने के लिए। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको चयन के बारे में कैसे चयन होगा वहाँ खुद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें जो उत्पीड़न होता था आउटसोर्सिंग में कंपनियाँ करती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन रैंडम के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। अभी तक 3 गुणा अभ्यर्थियों को चयन किया जाता था, जिससे सेवा प्रदाता को हर 3 में से एक अभ्यर्थियों को अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार मिल जाता था। तकनीकी और सुपरवाइजरी पदों पर कार्य करने वाले कर्मियों की चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता और प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुभव, साक्षात्कार और भारांक करते हुए चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के अंक पर परीक्षा कुल अंक अधिकतम 20% अंक होंगे तथा इंटरव्यू में संबंधित विभाग को प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से होंगे, जिससे चयन कार्रवाई सुचिता और पारदर्शिता बनी रहे। जिन पदों पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अलग अलग पदों पर होती, उन पदों पर न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी। सभी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को 25% तक की संख्या का प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चयन निगरानी संबंधित विभाग करेगा। एस्टेट का रिजल्ट आज। तो देखिए जो पटना से न्यूज है, माध्यमिक शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा एस्टेट का रिजल्ट मंगलवार को जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर मंगलवार को अपराह्न 2:30 बजे से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट का रिजल्ट जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट के पेपर 1 व पेपर 2 के सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित 4,28,386 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को मांग को लेकर प्रदर्शन। नई शिक्षा भर्ती का मामला विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर प्रयागराज के पत्थर गिरजा घर स्थित धरना स्थल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राथमिक में 1,26,000 पद रिक्त होने के बावजूद बेसिक विभाग की ओर से कोई रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया गया। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण 8 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। राज्यसभा में भी सदस्य द्वारा शिक्षकों को रिक्त पदों का उत्तर मांगा गया था। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव प्रकरण 51,112 पद अगली शिक्षक भर्ती में देने का हलफनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं कर रहा। प्रदर्शन में रजत सिंह यादव, लकी पाल, शिवम सिंह, विशु यादव, हर्षित शर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। रोजगार को लेकर गरजे युवा, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन, रोजगार अधिकार के लिए बुलंद की आवाज़।
लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में रिक्त पड़े 6 लाख पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरिजा स्थित धरना स्थल बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। संयुक्त युवा के आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर रोजगार मांग को लेकर एकजुट हुए युवाओं ने सामूहिक उपवास भी रखा। युवाओं ने मंच ने प्रदर्शन से मांग की कि आगामी लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में विभिन्न रिक्त पदों पर 6 लाख पदों पर भर्ती की जाए। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। राजेश सचान, अनिल सिंह नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के दौरान विशेष शस्त्र रोजगार अधिकार के लिए राष्ट्रपति ज्ञापन में कहा कि बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक स्तर पर है। रिक्त पड़े पदों पर तत्काल भरने और आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था खत्म करने के लिए रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कोयला जैसे क्षेत्रों में निजीकरण को रोक लगाने के लिए मांग की गई। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में 6 लाख रिक्त पदों को भरने की तत्काल गठन की मांग की। टीजीटी पीजी 2022 के रिक्त पदे 25,000 पदों को शामिल करने और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सभी परीक्षातीत घोषित करने, पुलिस समेत अन्य भर्तियों को 3 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग। इस मौके पर राजस्थान अमित द्विवेदी, शीतल प्रसाद ओझा, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों की बैठक 69,000 शिक्षक भर्ती 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। बैठक में बोलते हुए पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा सोशल मीडिया पर राजन जायसवाल एवं मोर्चा की महिला अध्यक्ष मंजू बघेल ने कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदी पटेल, प्रधानमंत्री सहित अन्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ईमेल भेजकर अवगत कराया कि 69,000 में 60 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ, इसलिए आरक्षण घोटाले की सभी 19,000 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को वापस की जाए। श्रेष्ठ स्कूलों में तैनाती के लिए गुरुजी को देनी हुई परीक्षा। सभी जिलों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट से होगा चयन। मेरिट से शिक्षकों को मिलेगा मौका, बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। प्रतिनिधि स्कूलों में तैनात श्रेष्ठ स्कूलों में तैनाती पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के माध्यम से शिक्षक से की जाएगी। मेरिट आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी सभी जिलों में खुलने वाले एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय से शिक्षकों की तैनाती से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे अन्य श्रेष्ठ स्कूलों में इसी माध्यम से अच्छे शिक्षक तैनात किए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण नारायण ने बताया कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के साथ साथ कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन इस परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। 1,39,000 प्रतिनिधि स्कूलों में अभी 4,50,000 शिक्षक तैनात। वहीं अलावा शिक्षा में अनुदेशक अलग से हैं। ऐसे प्रसिद्धि विद्यालयों को अच्छा कार्य कर रहे शिक्षकों की प्रतिभा का उपयोग इन स्कूलों में बेहतर ढंग से चमकाने के लिए किया जाएगा। जिलों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शिता के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कायाकल्प अभियान के तहत स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ अब गुणवत्तापरक शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मेरिट के आधार पर शिक्षकों को चयन किया जाएगा। ब्रिज कोर्स की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतन। तो आप जान रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक के बीएड डिग्री शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान मिलेगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पटना स्तर से आदेश जारी किया गया है। तो ये न्यूज़ पटना की है। इसमें साफ किया गया है कि बीएड की योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान नहीं होगा। तो देखिए बिना ब्रिज कोर्स से कोई भी प्रशिक्षित वेतन का दावा मान नहीं होगा। एक मामले में कोर्ट के एक आदेश को आलोक में उक्त निर्देश जारी किए हैं। नई भर्ती के खिलाफ है 69,000 भर्ती का मामला। चलिए, ब्रिज कोर्स के बाद ही मिलेगा वेतन। चलिए, बीएड योग्यताधारी 1 से 5वीं तक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतन। जो मैंने अभी बताया वही न्यूज़ है। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ काफ़ी पढ़ जाए। डीएलएड प्रशिक्षित करेंगे लखनऊ कूच। प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग में 5 वर्षों से प्राथमिक भर्ती के विज्ञापन न निकाले जाने से परेशान डीएलएड प्रशिक्षित। सोमवार को सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पत्थर गिरजा पाले के बाद सैकड़ों युवा धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। यहीं सभा में प्रतियोगी ने कहा कि प्रदेश में 1,26,000 रिक्त पद हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अब 3 साल की सेवा पर शिक्षकों का होगा तबादला। अब नए सिरे से बनाई जाएगी नियमावली। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा। प्रदेश में
प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एकल स्थानांतरण 5 साल की जगह 3 साल में होगा। नियमावली में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन ने संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय, उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव से नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली का प्रस्ताव मांगा है। शासन ने निदेशक नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की धारा 27 की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयनित शिक्षकों को आसन पदस्थापन व्यवस्था और कार्य शिक्षकों के एकल स्थानांतरण नियमावली दोनों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत नियमावली का प्रस्ताव हिंदी व अंग्रेजी में तैयार कर मांगा है। कैबिनेट ने 23 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तर सेवा शिक्षा सेवा अधिनियम 1980 निरस्त हो गया है। रोजगार संबंधी जो विज्ञापन जारी हैं नौकरी संबंधी, उनको हम एक नज़र में देखेंगे। जो भी भाई बहन चैनल पर अभी नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बगल में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बीपीएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, 1275 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें 5 नवंबर 2023 से। आयु सीमा 20 वर्ष, अधिकतम वर्ग अनुसार देखें तो 37, 40, 42 वर्ष। आईआईटी धनबाद में कई पदों पर रिक्तियाँ 71 पद हैं। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 21 वर्ष व पदानुसार अधिकतम 30, 35, 45, 50 वर्ष है। www.iitism.ac.in पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एवीएनएल में रोजगार के अवसर हैं, 21 पद हैं। क्वालिटी इंजीनियर, कनिष्ठ सहायक आदि पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 से। वेतनमान पदानुसार 22,000 से 60,000 प्रतिमाह यहाँ आवेदन करें। www.avnl.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, इंडियन तिब्बत बल, ठीक है। तो आईटीबीपी में निकली भर्ती 125 पदों पर। कांस्टेबल के पद खाली हैं। गांव के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा, शहर के युवाओं के लिए बहुत अच्छा। सेना में जाने व अर्धसैनिक बल में जाने का अच्छा मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 23 वर्ष तक निर्धारित है। www.recruitment.itbpolice.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CGCA में अभ्यर्थी करें आवेदन, 39 पद हैं। वरिष्ठ लेखाकार, असुलिपक व अन्य पदों पर मौके के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 31 अक्टूबर 2023। वेतनमान 18,000 से 1,51,000 प्रतिमाह है। आवेदन के लिए आप cgca.gov.in वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। RECPDCL में 14 पद हैं। कार्यकारी, वरिष्ठ कार्यकारी आदि पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 10 अक्टूबर 2023 है। आयु अगर 40, 45, 48 आवेदन करना है तो RECPDCL.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई। भारतीय जनसंचार संस्थान अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के पदों पर रिक्तियाँ हैं। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 से। www.iimc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ICMR क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान के तकनीकी अधिकारी का पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 16 अक्टूबर 2023। आवेदन के लिए www.rmrc.res.in पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूज़ आप सभी युवाओं के लिए है जो नौकरी के लिए भटकते रहते, प्रयास करते रहते और कहीं भी तुरंत नौकरी के लालच में अपना घर का भी धन गंवा बैठते हैं। तो ऐसे नक्काल, दलालों और लालचियों से सावधान रहें। नौकरी का लालच दे 8,81,000 ठगे। तो साइबर ठगों ने कानपुर बाबूपुरा का मामला, एक युवक ने ऑनलाइन नौकरी झांसा देकर 8,21,000 रुपये ठगी की। ठगों ने पहले 3,21,000 रुपये का चूना लगाया, फिर पैसा डूब जाने की बात कहकर 5 लाख रुपए और छटक लिए। युवक ने 5 कंपनियों से लोन लेकर ठगों को भुगतान किया था। अब लोन किस चुका रहा है, साइबर थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई। किस खाते में कितना रुपए से बचा है उसकी जानकारी लेकर फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। अजीतगंज कॉलोनी बाबूपुरवा निवासी मोहम्मद सुफियान खान द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसे कुछ माह पहले ऑनलाइन जॉब और घर बैठे मोटी कमाई करने का झांसा देने वाला मैसेज व्हाट्सएप पर मिला। उसकी सहमति के बाद मैसेज करने वाले ने कहा यूट्यूब पर कुछ वीडियो लाइक करने और 50 रुपये प्रति वीडियो आपको मिलेगा। ऐसा करने पर पीड़ित के खाते पर 150 रुपये आ गए। साइबर ठग ने उसे टेलीग्राम पर रिसेप्शनिस्ट आयुषी 1738 नाम के ग्रुप में जोड़ दिया। इसके बाद
प्रीपेड टास्क पूरा करने के लिए मोटी रकम बनाने की झांसा देकर अलग अलग मदोस पीड़ित से 8,21,000 रुपये वसूल लिए। तो आपने देखे कैसे युवक को लालच देकर कैसे पैसे ठग लिए गए। तो ये देखिए, संविदा कर्मचारियों को भर्ती करने के बजाय ठेके पर काम कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्मार्ट बजट बनाने की तैयारी निर्देश दिए हैं। एक तरफा स्टाफ के बढ़ते खर्च का बोझ घटाने के लिए प्रशासनिक स्टाफ की समीक्षा करने के निर्देश भी विभागीय प्रमुखों को दिए गए हैं। देखिए, खेल से संबंधित सूचनाएं हम लोग देख लेते हैं। भारतीय स्केटरों ने दिलाए 2 अप्रत्याशित कांस्य पदक। तो आप देख सकते हैं कांस्य पदक जीतने वाले रोलर स्केटिंग पुरुष टीम के खिलाड़ी तो झांगझोउ चीन में जो चल रहे हैं भारतीय रोलर स्केटर्स ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला 300 मीटर टीम रिले स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते हैं। संजय कृतिका, जगदीश्वरन, हीरल साधु और आरती कस्तूरी राज की भारतीय चौकड़ी ने 4:34.861 सेकेंड पर समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा, 7 स्टार। तो अब तक भारत की आप स्थिति देख सकते हैं, 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रांज। और किस स्थान पर पायदान पे भारत है आप देख सकते हैं, 2, 3, चौथे स्थान पर भारत है, 13 गोल्ड, 24 सिल्वर, 23 ब्रांज के साथ। सितारों को देखिए, आपने ब्लैक होल का नाम तो सुना ही होगा। सितारों को टुकड़े टुकड़ों में निगल गया ब्लैक होल, क्योंकि एग्जाम नगरी आपको करंट स्पोर्ट्स के साथ साइंस की भी जानकारी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि देखिए करंट पे है, सितारों को टुकड़े टुकड़ों में निगल गया ब्लैक होल। ब्लैक होल हर वस्तु को निकल जाता है, यह घटना इस धारणा को बदल दिया। सूरज जैसे विशाल सितारों को धीरे धीरे निकलने की घटना वैज्ञानिकों की थ्योरी पर सोचने को किया मजबूर। तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में आम धारणा है कि इसमें सब कुछ निकल जाने की असीमित क्षमता है, लेकिन अतुलनीय गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव की वजह से इसके आसपास गुजरने वाले असंख्य सितारे इसमें समा जाते हैं। लेकिन हाल ही में इस अवधारणा को चुनौती मिली है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अलग ही नज़ारा देखा है। इसमें एक ब्लैक होल ने सूरज जैसे विशाल सितारों को निकलने के बजाय टुकड़ों टुकड़ों में खाया। यह नज़ारा ठीक उसी तरह जैसे कोई मज़ेदार स्नैक खा रहा हो। इंग्लैंड के लेस्टर यूनिवर्सिटी खगोलीय राव आइल्सफेरिस ने इस शोध को शुरू किया। यह नेचर एस्ट्रोनॉमी से प्रकाशित हुआ है। हर निवाला पृथ्वी जितना बड़ा था। खगोलवादियों द्वारा जानकारी है कि है अनुसार अद्भुत और हैरत अंगेज दृश्य हमारे पड़ोसी आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद एक ब्लैक होल में देखा गया। इसका हर निवाला लगभग पृथ्वी जितना बड़ा था। जब सितारे उस अंधकार ब्लैक होल के करीब गुजरता, ब्लैक होल उसको एक टुकड़े में गड़क जाता। तो 52 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित था तारा। ब्लैक होल ने जिस तारे को निकला हुआ एक सर्पिलाकार आकाश गंगा सैजिटेरियस एक केंद्रीय हिस्सा था, सौरमंडल से करीब 52 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष दूरी उतनी है जितना प्रकाश वर्ष में साल तय करता है, लगभग 950 करोड़ किलोमीटर बनती है। वही आकाशगंगा में मौजूद ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ब्लैक होल का भार सूर्य से कुछ लाख गुना ज़्यादा था, जबकि आकाशगंगा में इसके करोड़ों गुना ब्लैक होल खोजे गए हैं। सालों सदियों में लंबी प्रक्रिया नासा की नील गेरल्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार विज्ञानियों ने पाया कि जो सितारा ब्लैक होल के चक्कर में लगा रहा था, उसका एक चक्कर 20 से 30 दिन का था। जब सितारा ब्लैक होल के पास गुजरता तो उसका कुछ हिस्सा ब्लैक होल में समा जाता। इस घटना को देखें तो इस घटना को रिपीटिंग पार्सल टाइडल डिफ्रेक्शन नाम दिया गया है। सितारों का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जब सितारे का टुकड़ा ब्लैक होल पर गिरता है तब उसका तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आइल्सफेरिस के अनुसार सितारे की कक्षा धीरे धीरे घट जाती है। एक वक्त में यह इतना करीब पहुंच जाता है कि ब्लैक होल उसे पूरा निकल जाता है। इसमें कई साल को लेकर एक सदी का समय भी लग सकता है। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाले अंधकार में आकाशीय पिंड होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक उनमें पार नहीं हो पाता। इससे भीतर क्या है जानकारी नहीं है। ये विज्ञान संबंधी सूचनाएं थी। अब देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों को 69,000 प्राथमिक से बाहर करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, नई याचिका डाली गई है 39,445/2023, गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं डायरी नंबर इसका 39,445/2023 22 सितंबर को फील्ड की गई है। अब इसकी डेट लगने के चांसेस हैं। तो चलिए, जैसे भी कोई जानकारी हो आपको देते रहेंगे। जो भी भाई बहन चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ 4 अक्टूबर की।